अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिका अशरफ। आप देख रहे हैं मलिका अशरफ। जैसे कि आप लोग जल्दबाजी की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लग रहे तो आज इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। यार काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि यार ब्रीडिंग सीजन अब लाबाड़ का शुरू हो चुका है, तो हम अपने बर्ड्स को, हमारे ब्रीडर जो पेयर है, हम उनको मटकी दें या बुक्स दें। आज भाई इस वीडियो पे मैं टॉपिक बना रहा हूँ, तो अगर आपको इसमें फ़ायदा महसूस हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो आपको मैं बुक्स के फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगा और मटकी का फ़ायदा और नुकसान भी बताऊंगा। ठीक है, अभी मेरे पास जो पेयर लगे हुए हैं, अब मैं बात करता हूँ बुक्स की। अगर हम बुक्स लगाते हैं ना, ठीक है, हमारे जो फिशल हैं ज़्यादातर, हम अगर एक केज बड़ा सा हमारे पास केज है ना, अगर हम इस बात को आजमाना चाहते हैं ना, तो आपने उसमें बुक्स लगा देना और मटकी लगा देनी है। ठीक है, एक साइड पे बुक्स, एक साइड पे मटकी। 100% से 90% जो है ना वो मटकी को पसंद करेगा, और 100 में से 50% जो वो बुक्स को पसंद करेगा। और जो फिशल होता है वो तो मटकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बाकी आपके पास एल्बिनो वगैरह तो आप उनको बुक्स लगा दें, उसमें में अच्छी ब्रीड करेगा। अब मैं आपको बता दूं, जो बुक्स होता है भाई, अगर हम वो लगाते हैं तो जब वो अंडे ले कर देते हैं, जैसे बुक्स का जो होता है वो नीचे जो है ना वो एक प्लान इस तरह होता है। ठीक है, जब हम चेक करते हैं वो जब बुक इधर जाता है तो उसके जो अंडे ना वो हिल उल जाते हैं। ज़्यादातर 5-6 अंडे दिए, उनमें से 1-2-3 ऐसे होंगे जो अनफर्टाइल हो रहे हैं। ठीक है, अनफर्टाइल हो जाते हैं, बस इसकी वजह से वो इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने बुक्स, मतलब ये मैंने बाहर लगाया तो हम फोस्टर करना चाहते हैं, हमारे पास फोस्टिंग कुछ पेड़ है, हमने इधर अंडे उठाए इधर रख दिए, इधर से बच्चे उठाए इधर रख दिए। ये बॉक्स का फ़ायदा होता है। अगर हम मटकी लगाते हैं भाई, मटकी का जो होता है ना वो होल जो नीचे वाला वो इस तरह होता है, अंडे उधर पड़े हैं ना वो उधर ही पड़े रहे, वो बाहर निकलेगी फीमेल अंदर आएगी, मगर अंडे आपके ख़राब नहीं होंगे। और आपको एक और बता दूं बात, अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, लाभा जब पहली बार, ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप मटकी लगाएं। जो मटकी है वो 80 रुपए की आ जाती है। अगर आप बॉक्स लगाते हैं ना भाई, वो कम से कम आपको 600 से 800 रुपए का बॉक्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2 बॉक्स बनवाते हो तो तकरीबन 1200 रुपए के। अगर आप 2 मटकी लेते हो वो कम से कम आपको पड़ जाएगी, अगर 100 रुपए की मटकी है तो 200 रुपए की पड़ जाएगी, और उसमें ब्रीड भी अच्छी करेगा। और जो मटकी का साइज है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जैसे मैं ये वाला मटकी लगाई है। और अब ये जो पैर है, पहले इनको बॉक्स लगा था, ब्रीड की तरफ नहीं आ रहे थे। वो साजिद भाई आपने वीडियो में देखा है, काफ़ी मेरी वीडियो में वो आता है। ठीक है, मैंने उसी से ब्रीडर पेयर 2 खरीदे, तो मैंने आंखों देखी बात के इन्होंने उधर ब्रीड की थी और इन्होंने मटकी में की थी। अब मैंने इधर बॉक्स लगाया, मेरे पास मटकी, मेरे पास ब्रीड नहीं आ रही भाई। मैंने सोचा यार पिछली दफ़ा इनको बॉक्स लगाई थी और मैं पिछली दफ़ा इनको मटकी लगी थी भाई, और अभी ये इनको बॉक्स लगाया शायद जिसकी वजह से इनके पास ब्रीड नहीं आ। तो फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने एक साल आपने बुक्स में आपने ब्रीड ली, जो नेक्स्ट साल आना है तो आपने बुक्स ही लगाना है। अगर आपने मटकी लगाई तो आगे जो साल आना आपने मटकी लगानी है भाई। ये बात आपने ध्यान में रखना। एक साल हम ब्रीड ले रहे हैं बुक्स में, एक साल वो मटकी में ले रहे हैं, तो भाई वो ब्रीड तो कर देंगे मगर वो टाइम लेंगे, कम से कम काफ़ी टाइम में 2-3 महीने ले सकते हैं। और ये मेरे दोस्त से ख़रीदे, पहले भी बताया, उनके पास उन्होंने ब्रीड की थी। अभी मैंने इनको लगा दी मटकी, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद वो है ना, अभी इनका आना जाना भी, वो देखो कैसे देख रहे हैं, उनको याद आ रही पिछले साल जो है ना हमने मटकी में ब्रीड की थी। तो यार अभी मैंने सोचा, मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार आपने पिछले साल मटकी लगाई थी, यार इस साल मैं ना वो से लगा दिया है, चलो मटकी लगा देते हैं, हमारे पास इसकी ब्रीड आ जाएगी। और हमारे जो पहले वाले जितने भी वो फर्स्ट ब्रीड पे हैं उनको मैंने बॉक्स ही लगाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो साल आएगा मैं उनको बॉक्स ही लगाऊंगा। और हमारे माशाल्लाह से इधर कोटल की यार ब्रीड आई हुई है, और मैं सोच रहा हूँ यार हमारा जो छोटू है ना बहुत बड़ा हो गया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको बाहर निकालते हैं भाई। ये देख लो, ये पेड़ है भाई। हाँ, हमारा छोटू कहाँ है? ये देख लो माशाल्लाह, काकाटू कितना बड़ा हो गया यार हमारा। ओ यार इधर देखो, इसकी माँ कितनी फीड कराई हुई, माशाल्लाह कितना हेल्थी है यार। ये बिल्कुल मुझे लग रहा है जैसे अपने बाप पर गया है। ये देख लो बिल्कुल सेम उसी तरह। अब ब्लैक है जो केल निकल रहे हैं ना, हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ना अपने बाप पर गया है। यार इसको ना इतना पानी नहीं पिला रहे, दाना बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ये देख ले दाना कितना इसके अंदर है। चलो ये इनकी मर्ज़ी है
क्योंकि अभी ये खुद खिला रहे हैं। अगर हम अपने हैंड फीड पे उठाते तो हम इस तरह ना देते, थोड़ा गाढ़ा देते। बाकी अल्लाह पाक ने इनको ज़हन दिया है किस तरह ये इनको खिलाएं। अभी इनको बंद कर देते हैं। और फ्रेंड हमारे छान ने अंडे दिए थे यार, पता नहीं क्या हुआ, उनके अंडे ख़राब हो गए। मैंने फिर उठा दिए थे वो अंडे। ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल मलिक आशिफ बर्ड्स को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। यार हमारे ये देख ले यार, हमारे इधर ना ये ब्लैक, ठीक है, ये मेरे ख्याल से मेल बैठा हुआ है और फीमेल ये वाली। इन्होंने अंडे लेके आया, मैंने चेक किया उसमें बच्चा है। और हमारे जो छान ये न्यू को ये ना अपना देख रहे हैं कहाँ पर हम अंडे वगैरह उतारें। चलो चलो इधर इधर इधर। ओ गिर गई।